उड़िया भाषा में जो ग्रंथ है भविष्य मालिका, उसमें अच्युतानंद स्वामी जी ने क्या लिखा है कि वो अवतार आएगा और घोड़े पे बैठ के नहीं आएगा, वो गुरु के रूप में आएगा, ज्ञान के रूप में आएगा और सारी दुनिया को ऐसा ज्ञान देगा कि सारी दुनिया में एक ही सत्ता स्थापित कर देगा। कौन सी सत्ता? सत्य सनातन धर्म की सत्ता। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम सत्य सनातनी हैं या हम हिंदू हैं। क्या है आप, हिंदू हो कि सनातनी हो? हिंदू कौन है? हाथ खड़ा करो जरा। हिंदू हाथ करो, ये हिंदू हैं ये सब। चलो नीचे नीचे कर लो। अब सनातनी कौन है? हाथ खड़ा करो। सनातनी सनातनी नहीं हो? अच्छा, हिंदू भी हो सनातनी भी हो। अब मतलब समझ लो, दोनों का फर्क समझ लो क्या है। हिंदू क्या है, सनातनी क्या है, इन दोनों को अच्छे से समझ लो। हिंदू वो होता है जो देवी देवताओं की पूजा करता है, जो मंदिर में जाता है, शंख बजाता है, घंटी बजाता है और देवी देवताओं की पूजा करता है। देवी देवता तो मंदिर में मिलेंगे नहीं, लेकिन मूर्तियां रखी हैं, मूर्तियों की पूजा करता है। उसको हम कहते हैं हिंदू। वो हो गया हिंदू। अब सनातनी क्या होता है? सनातनी वो होता है जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करता। तो किसकी पूजा करता है? सनातनी उसकी पूजा करता है जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्तापो न शुष्यति मारुता। अब वो कौन है जिसे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता? कौन है वो? आत्मा। वो आत्मा है जो आत्मा का पुजारी है, वही सत्य सनातनी है। और जो देवताओं का हिंदू है, और हिंदुओं के लिए क्या बोला है गीता में? अध्याय 7 23वां श्लोक। जिसके पास मोबाइल हो घर जाके क्या बोला गीता में? और जो देवताओं की पूजा करते वो है हिंदू। अध्याय 7 23वें श्लोक है गीता में कि हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो अल्प बुद्धि जीव है। अल्प बुद्धि यानी जिसकी बुद्धि थोड़ी कम है। साफ लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है? हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो देव को जाता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितर लोक को जाता है, जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों के लोकों में जन्म लेते हैं। इन तीनों में से कोई भी मुझ तक नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल क्लियर। मुझ तक का मतलब ये नहीं कि कृष्ण जी की पूजा करनी है। कृष्ण जी के पैर में क्या लगा था अंत समय में? तीर। तो जिसके पैर में तीर लग गया उसको तो शस्त्र ने छेद दिया, काट दिया। और कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? उसकी पूजा करनी है जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, जिसको वायु सुखा नहीं सकती और जल भिगो नहीं सकता। उसको याद करो पल पल। जो कट जाए या बदल जाए या जन्म और मर जाए, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। केवल आत्मा एक ऐसी वस्तु है जो कभी ना जन्मती है ना मरती है। इसी को नानक साहब ने समझाया। एको सिमरो नानका
जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए, जो जन्मे दे मर जाए। हम उसको क्यों याद करें जिसका जन्म हुआ है और जिसकी मृत्यु हुई है। उसको याद करने से कुछ नहीं होगा। याद उसको करना है जो अजर अमर अटल अविनाशी सत्ता है। वो आत्मा ही सनातन है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो। हे अर्जुन, ये आत्मा अशोष्य है, अभेद्य है। ये आत्मा पुरातन है, सर्वव्यापी है। ये आत्मा अचल है। अचल यानी ये चलती नहीं है कि यहां से आज चलती 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 वहां पहुंच गई। ये अचल है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। और जो इस आत्मा को जान लेता है वही सत्य सनातनी है। उसके अलावा कोई सनातनी नहीं। और इस सारे ब्रह्मांड में, इस सारे संसार में एक ही धर्म है, और उस धर्म का नाम है सत्य सनातन धर्म। उसके बाद ही ये सब चले हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, देवी देवता पितर भवानी, ये सब। उसके बाद जब ये संसार भी नहीं बना था तब भी सत्य सनातन धर्म था। ये संसार खत्म हो जाएगा तब भी सत्य सनातन धर्म सदा रहेगा, क्योंकि आत्मा ही सत्य सनातन है। सारा संसार खत्म हो जाए तब भी आत्मा कभी नहीं खत्म हो सकती, मरती नहीं है कभी। चाहे सारी दुनिया के ऋषि मुनि, चाहे सारी दुनिया के देवी देवता, चाहे तीनों देव भी आ जाएं और श्राप दे दें कि आत्मा तेरा सत्यानाश हो जाए, हो जाएगा क्या? हे आत्मा तू मर जा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके श्राप दे दें, हे आत्मा तू मर जा, वो तब भी नहीं मरेगी। वो ऐसी वस्तु है, ऐसी सत्ता है। तो हमें उस सत्ता को याद रखना है हमेशा। और वो आत्मज्ञान कौन देता है? हमें गुरु देता है। कबीर साहब क्या बता रहे हैं? जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। मुसलमान भाई हैं तो बिना आत्म ज्ञान के बेचारे काबे को भाग रहे हैं, चलो भैया काबा चलते हैं। हिंदू भाई हैं, आत्मज्ञान नहीं है तो बेचारे काशी को भाग रहे हैं, चलो भैया गंगा स्नान कर रहे हैं। केवल आत्मज्ञान न प्राप्त होने के कारण भटक रहे हैं। एक तो इस जन्म में भटक रहे हैं, और जब जन्म खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? तब वही जीव 84 में भटकेगा जाकर। कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी सुअर, कभी गधा, पता नहीं क्या क्या बनेगा। ये तुम्हारी गलियों में जो कुत्ते, हाथी, ये घोड़े भाग रहे हैं, तुम्हारे जंगलों में शेर चीते भाग रहे हैं, ये भी कभी इंसान थे हमारी तुम्हारी तरह। इनको भी कभी ना कभी कोई महात्मा आया होगा बताने, भैया आत्मज्ञान प्राप्त कर लो। अरे हम ना करते आत्मज्ञान, है क्या होता है ये? अरे भैया मीट छोड़ दो, हम ना छोड़ते मीट। ये संस्कार बन गए। अब क्या हुआ? अब शेर चीता बन के जंगलों में बैठे। अब सारा दिन बेटा मीट ही खाओ। ये संस्कार होते हैं। जैसे संस्कार होते हैं वैसी ही जगह पे जन्म होता है। अगर तुम मीट नहीं खाते हो, अंडा नहीं खाते हो, तो क्या तुम उस होटल में बैठ के खाना खा लोगे जहां मीट बन रहा है? ये तुम्हारे संस्कार हैं जो तुम्हें वहां जाने से रोक देंगे। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो सोचो, जब तुम नहीं खाते हो ये मांस, तो फिर तुम शेर चीता कैसे बनोगे? इंसान बने हो, अनाज खाओ। अनाज दिया गया है तुम्हें खाने के लिए। ये जबड़ा जो है तुम्हारा, जब तुम चबाते हो, शाकाहारी जीव जो होते हैं उनका जबड़ा ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। और जो मांसाहारी होते हैं उनका ऐसे चलता है, फाड़ा, खींचा, खा गया। तो तुम्हारे दांत शाकाहारी दांत हैं, चबाने वाले हैं, नोकीले नहीं है कि 2-2 इंच बाहर निकले हो कुत्ते और शेर की तरह। तो यही समझा रहे कबीर साहब।
कि सबसे पहले तो अपने कर्म शुद्ध करो, क्योंकि कर्म जितने भी गलत हो रहे हैं मन के कहे हो रहे हैं। इसलिए साहब कह रहे हैं मन के मते न चालिए, और मन है पक्का दूध। यही कली काल है जो सारे संसार को अपने जाल बिछा के फंसा के बैठा है। अब निकलने वाला नहीं कोई इसमें से, क्योंकि निकलने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है स्वरूप ज्ञान, अपना स्वरूप प्राप्त करना। यानी एक तोते को पिंजरे में डाल दिया गया है। अब तोते को क्या कर दिया है, क्या जादू कर दिया तोते पे, कि तोते को अपना स्वरूप ही भूल गया कि मैं तोता हूं, मेरे दो पर हैं। और तोता अपने आप को क्या मानने लग गया कि मैं पिंजड़ा हूं। यानी तोते को अपना स्वरूप भूल गया कि मैं उड़ भी सकता हूं, और वो अपने आप को पिंजड़ा मान के बैठ गया। अब कब जाएगा वो छोड़ के पिंजड़ा? चाहे दरवाजा भी खोल दोगे ना तब भी ना जाएगा, क्योंकि उसने पिंजड़े को अपना रूप मान लिया, उससे प्रेम कर लिया है। अब पिंजड़ा नहीं छूटने वाला उससे। वो तोता कहाँ है? देखा कभी ऐसा तोता? कहाँ है वो तोता? ये तोते ही बैठे हैं सारे। ये सब वही तोते हैं जो अपने स्वरूप को भूल चुके हैं, और अपने पिंजड़े को, ये 5, 25, 3 का पिंजड़ा, वाह में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, ये महिमा अपने भागे हो। यानी अब तुम अपने आप को पिंजड़ा मान के बैठ गए। कोई तुमसे पूछता है आदमी हो या औरत हो? कितने आदमी हैं? हाथ खड़े करो जरा। आदमी हाथ खड़े करो। देखो आदमियों ने हाथ खड़ा कर दिया, आदमियों के साथ औरतों ने भी हाथ खड़ा कर दिया। जब मैं कहता हूं आदमी हाथ खड़ा करो, तो आदमी कौन है? तुम हो या तुम्हारा पिंजड़ा? आदमी तुम हो या तुम्हारा पिंजड़ा? ये काया आदमी और औरत है, तुम नहीं हो। तुम्हारा स्वरूप है आत्मा, तुम्हारा स्वरूप है तोता, और तुम पिंजड़े में चले गए हो, इसलिए तुम पिंजड़े को अपना स्वरूप मान। 2 प्रकार के पिंजड़े हैं मेन, वैसे तीसरा प्रकार भी है। 2 प्रकार के पिंजड़े कौन से हैं? एक नर एक मादा, एक आदमी एक औरत, एक लेडी एक जेंट्स। और तीसरा पिंजड़ा कौन सा है? तीसरा पिंजड़ा है नपुंसक। शिखंडी था ना, शिखंडी महाभारत में, वो नपुंसक था। इसको हिजड़ा कह देते हैं, किन्नर कह देते हैं। तो ये 3 पिंजड़े हैं मेन। आप ग्रंथ पढ़ोगे, देवी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण क्या बोल रही है? हे ब्रह्मा, मैं ना स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं, ना ही मैं नपुंसक हूं। इन तीनों में से मेरा कोई स्वरूप नहीं है। ये देवी बोल रही है, अष्टांग देवी, शेरा वाली माता कह लो, जग जननी कह लो, अपना स्वरूप ज्ञान बता रही है वो, कि ना मुझे कोई आदमी समझे, ना मुझे कोई औरत समझे, ना मुझे कोई किन्नर समझे, क्योंकि ये तीनों ही काया हैं, पिंजड़े हैं, मिट्टी है, मैं नहीं हूं। यही कृष्ण जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, ना मैं नर हूं, ना मैं मादा हूं, ना मैं नपुंसक हूं, मैं आत्मा हूं। तू और मैं ये शरीर नहीं है। ये शरीर तो हमारे कपड़े हैं, कुछ दिन के लिए मिले, कुछ दिन के बाद उतार देंगे। कपड़ों के मर जाने पर भी तेरा और मेरा अंत नहीं होता, क्योंकि हम अजर अमर अविनाशी आत्मा हैं। यह समझाया गया गीता के ज्ञान में, देवी भागवत के ज्ञान में, हर ग्रंथ में यही समझाया गया। लेकिन कोई भी इस भेद को नहीं जान पाता, और बस जो पुराने संस्कार दिए गए हैं, मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, अच्छी बात है, जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि
शुरुआत वही। स्कूल होते हैं छोटे छोटे, आंगनबाड़ी, पहली दूसरी क्लास तीसरी क्लास हर गांव में होती है। जाना चाहिए, बच्चों को जाना चाहिए। क्यों? शुरुआत वहीं से होती है। लेकिन क्या कोई बच्चा उस क्लास में बैठा बैठा डॉक्टर बन जाएगा? क्या 5वीं तक पढ़ाई की अगर स्कूल में सारी उम्र बैठ जाए तो क्या इंजीनियर बन जाएगा? नहीं बनेगा, सारी उम्र 5वीं में ही रहेगा। इसी प्रकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च ये सब बने हैं छोटी क्लास के लिए, छोटे बच्चों के लिए। कि क्या कर रहा भैया, सुबह सुबह मंदिर जा, जल चढ़ा, पूजा आरती कर, ताकि तेरी एक दिनचर्या बने। तुझे भगवानों से प्रेम हो, राम जी से प्रेम हो, कृष्ण जी से प्रेम हो, माता से प्रेम हो, तभी तो उनके ग्रंथ पढ़ोगे खोल के। और जब कृष्ण जी की कभी पूजा नहीं करी तो गीता की पूजा क्या करेगा? जब पिता को पिता ही नहीं मानता तो पिता का कहा क्या मानेगा? तो कहा मानने के लिए पहले पिता से प्रेम होना चाहिए, तभी तो बात मानेगा। तो इसी प्रकार गीता का ज्ञान तो भाई तब समझेगा जब पहले कृष्ण जी से तो प्रेम हो। तो कृष्ण जी से प्रेम कैसे होगा? मंदिर जाएगा, पूजा करेगा, भले मन्नत मांगने के लिए जा रहा है, बच्चा है, मांगना चाहता है कुछ मांग ले, कोई बात नहीं, और वो देने वाला दे भी देता है कि चलो इसकी श्रद्धा बनी रहे। लेकिन कहो कि केवल मंदिर से मुक्ति मिल जाएगी, कभी नहीं मिलेगी। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अगर तुम्हें सच में परमात्मा से प्रेम है, अगर सच में जन्म मरण से मुक्ति चाहते हो, तो ये नाम जपना, ये योग करना, ये मंदिर मस्जिद जाना, इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद में आना पड़ेगा। यही है असली मंदिर। मंदिर को तोड़ो जरा। मंदिर यानी मंदिर का जो नाम है उसको अगर संधि विच्छेद करोगे, दो हिस्सों में तोड़ोगे तो क्या बनेगा? मन के अंदर मंदिर। यानी असली भगवान कहाँ है? वो बसा हुआ है, वो वहां नहीं है। अगर वहां होता, अगर मंदिर में भगवान होता तो क्या ताला लगाने की जरूरत है रात में? अपने घर में ताला लगाते हो ना, जब घर में कोई नहीं होता ताला लगा के जाते ना। बाहर ताला लगाए तो इसका मतलब क्या है कि अंदर किसी दोस्त के यहाँ गए, किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, अगर वहां ताला लगाए तो इसका मतलब क्या है? घर के अंदर कोई नहीं, घर के अंदर कोई नहीं है। इसी प्रकार अगर रात में मंदिर में ताला लग रहा है तो इसका मतलब मंदिर में कोई नहीं है। अगर होता तो कभी भी अखबार में ये लिख के ना आता कि फलाने मंदिर में गल्ला चोरी हो गया, फलाने मंदिर में। जब तुम अपना सामान की रक्षा करना जानते हो तो भगवान अपने सामान की रक्षा करना नहीं जानता? समझो, आपको समझना है। अगर भगवान मंदिर में, सोमनाथ मंदिर कितनी बार लूटा गया? कितनी बार? 17 बार। अरे एक आदमी का घर कभी नहीं लूटा होगा 17 बार। एक बार चोरी हो गई तो बढ़िया वाला ताला लगा दिया, दूसरी बार चोरी हो गई तो कैमरा लगा दिया, तीसरी बार चोरी नहीं होने देगा। वो कुत्ता पाल लेगा, कोई इंतजाम कर लेगा, वो बार बार चोरी होने नहीं देगा। 17 बार चोरी हो गई, 17 बार मंदिर ही लूट के ले गए। भैया तो भगवान कहाँ है? कहाँ है भगवान? जब भगवान का घर ही सुरक्षित नहीं है तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा घर बचा लेगा भगवान, जिसका अपना ही घर लूट गया? समझो बात को। तुम 25 मूर्तियां रख लो अलग अलग भगवानों की, जो तुम्हें लगता है सबसे शक्तिशाली है। एक चोर आएगा, ताला तोड़ेगा, अलमारी खोलेगा, कौन सा वाला भगवान रोकेगा उसे? है कोई? है किसी में दम? नहीं रोक सकता। वो सारा माल खजाना लेके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मूर्ति में भगवान नहीं है। और तुम्हें कुत्ता पाल लेना बढ़िया वाला, अंग्रेजी,
पिटबुल। 10 चोर होंगे ना, 10 में से 10 भी ना चोरी कर पाएंगे, वो अकेला ही बहुत है 10 के लिए। लेकिन क्यों? कारण क्या है? हंसना नहीं है, कारण क्या है? कारण है आत्मा। कुत्ते में आत्मा है, मूर्ति में आत्मा नहीं है। इसलिए मूर्ति किसी का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। और एक कुत्ता अकल दे देगा अच्छी तरह। इसी को समझना है। इसको कहते हैं जड़ और चेतन। जड़ क्या है? पत्थर की मूर्तियां जड़ हैं, यानी तुमने अगर ऐसे रख दी तो ऐसे रहेंगी, अगर ऐसे रख दी तो ऐसे रह जाएंगी, उठ नहीं सकती वो। और तुम बकरी के बच्चे को टेढ़ा कर देना जरा, 2 मिनट में उठ जाएगा, फिर टेढ़ा कर देना, फिर उठ जाएगा, फिर टेढ़ा करना, फिर उठ जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि ये मूर्ति में प्राण नहीं है। अब कहोगे नहीं नहीं, प्राण प्रतिष्ठा तो की थी। अच्छा, आ जाओ फिर ले आओ प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति, उसको टेढ़ा करके देख लेते हैं, उठ जाएगी क्या? नहीं उठेगी, क्योंकि उसमें प्राण नहीं है, वो केवल मंत्र ही फूके गए हैं। अगर पंडित जी प्राण फूक सकते होते तो अपने मरे हुए लड़के में फूक के दिखा दे, अपने मरे हुए जमाई में फूक के दिखा दे प्राण। पढ़ ले मंत्र जितने पढ़ने हैं, अपने ससुर में, अपनी माँ के, अपने बच्चे के प्राण वापस करके दिखा दे। मूर्ति में प्राण डालने की बात करते हैं, जिसमें ना लीवर, ना किडनी, ना फेफड़े, ना दिल, और जिसमें लीवर, किडनी, फेफड़े, दिल सब कुछ है, उसमें तुम प्राण नहीं डाल सकते। समझो बात को। ये जड़ और चेतन सत्ता का निबेड़ा किया जा रहा है कि किसमें चेतना है, किसमें नहीं है। तो साहिब कह रहे जड़ चेतन का करे निबेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। हंस वो होता है जो सत्य असत्य का निबेड़ा कर लेता है। तो इसीलिए बार बार कबीर साहब समझा रहे हैं। पलटू दास जी ने तो यहां तक कह दिया, संत पलटू भारत में हुए हैं। अरे पलटू पूजे आत्मा, नित आए नित जाए, और पाथर पूजे मूर्खा, हाथ जोड़ घिघियाए। पलटू साहब कह रहे हैं पलटू पूजे आत्मा। बच्चा पैदा होता है, पता लगता है ना कि कोई आया है, क्या करता है वो? रो के बता देता है मैं आ गया। और अगर ना रोए, पड़ा हुआ है, तो उसका मतलब नहीं आया, केवल कपड़े कपड़े आए हैं, पहनने वाला है ही नहीं। तो पलटू पूजे आत्मा, नित्य आए नित्य जाए, यानी कि मुझे पता लग रहा है इसमें आत्मा है कि नहीं है। मैं उस आत्मा की पूजा करता हूं जिसका पता है कि है कि नहीं है। पत्थर का पता है कि आत्मा है कि नहीं है, चाहे प्राण प्रतिष्ठा कर दो, चाहे कुछ कर दो, वो एक सा ही रहता है। तो इसी को समझाया जा रहा है। पाथर पूजे मूर्खा, और हाथ जोड़ घिघियाए। अब भगवान के मूर्ति के आगे घिघिया रहा है, भगवान जी पैसा दे दो, भगवान जी ऐसा दे दो, वैसा दे दो। वो भगत नहीं है, वो भिखारी है। जो मांगे वो भिखारी होता है। भगत क्या होता है? भगत वो होता है जिसके पास जितना भी है वो भी छोड़ने की हिम्मत रखता है भगवान के नाम पे। ध्रुव, प्रहलाद, ध्रुव ने, ध्रुव का नाम सुना ना? ध्रुव राजा का लड़का था, उसी को राजपाट मिलता, सब कुछ उसी का था, लेकिन भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया। उसने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया। और तुम क्या जाते हो मंदिर में मांगने? तुम भगवान से सब कुछ मांगने जाते हो, वो सब कुछ छोड़ के भगवान को मांग रहा है। तुम भगवान से सब कुछ मांगने जाते हो। सारा उल्टा खेल चल रहा है, क्योंकि तुम्हारे धर्म में तुम्हें सिखाई यही दिया है कि भगवान का मतलब है एटीएम, यानी कार्ड डालो और माल निकालो। भगवान का मतलब ही यही है। कहां जा रहा है भैया? मंदिर जा रहा हूं। क्या करने? मन्नत मांगने जा रहा हूं, इच्छा पूर्ति मंदिर जा रहा हूं, इच्छा पूरी करने जा रहा हूं। कबीर साहब समझा रहे हैं, चाह गई चिंता मिटी, अरे मनवा बेपरवाह,
और जिसे कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह है, और जिसको चाहिए वो भिखारी है। इसी को समझना है। हमें भक्ति में और भिखारी में फर्क ही नहीं पता लग जा रहा है। तो भक्ति क्या है? भग से भागे भगत कहावे, और जग से भागे साधु। भग और जग दोनों से भागे, ताकर नाम अगाधु। भक्ति वो है जो भग से भागे। भग यानी गर्भ जू। भग से भागे भगत कहावे, जग से भागे साधु। नहीं आना चाहता है, जो संसार को मिथ्या मानता है, नहीं आना दोबारा, नहीं रहना यहाँ पे, रहना नहीं देश बेगाना है। ये धरती कागज की पुड़िया, अरे बूंद पड़े भूल जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। तो अगर ये विचार है तो वो साधु है। भग से भागे भगत कहावे, जग से भागे साधु, और भग और जग दोनों से भागे, ताकर नाम अगाधु। यानी जीते जी जो अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त कर ले, वो अगाध ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। उसको किसी की जरूरत नहीं, उसके लिए कोई भगवान कुछ नहीं, क्योंकि उसका भगवान उसी में आ जाता है। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अरे कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने ना है। वो राम हम सब के अंदर रमा हुआ है, सबके अंदर। बिना राम के कोई है ही नहीं यहाँ पे। तुझ में राम मुझ में राम, अरे सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम मुझ में राम का मतलब ये नहीं है कि भगवान राम की बात चल रही है यहाँ पे। तुझ में राम मुझ में राम का मतलब है आत्म राम। आत्म राम तुझ में भी है, मुझ में भी है, सब में है। हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है। मुसलमान में आत्मा होती कि नहीं होती है? होती है, शुक्र है। वरना ये कहेंगे नहीं आत्मा तो हिंदुओं का माल है, मुसलमानों का नहीं। ऐसा भर दिया है लोगों के दिमाग में। वो आत्म राम सब में रमा हुआ है, चाहे कोई हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई। और सबसे मजे की बात है कि उसी आत्मा की वजह से हिंदू कह पाता है मैं हिंदू हूं, उसी आत्मा की वजह से मुसलमान कहता है हाँ मैं मुसलमान हूं, उसी आत्मा की वजह से सिख कहता है मैं सिख हूं, उसी आत्मा की वजह से ईसाई कहता है मैं ईसाई हूं। लेकिन चारों ही आत्मा को नहीं जाता। जिस आत्मा की वजह से हिंदू मंदिर तक जाता है, तुम जा रहे हो थाली लेके मंदिर में, रास्ते में आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो क्या होगा? मंदिर पहुंच जाओगे क्या? मंदिर पहुंच जाओगे? वही रास्ते में टेढ़े पड़े होगे, थाली पड़ी होगी नाली में। मुसलमान जा रहा है नमाज पढ़ने, रास्ते में आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो क्या पहुंच जाएगा नमाज पढ़ने? रास्ते में लुढ़क जाएगा वो। ईसाई को रास्ते में आत्मा अगर छोड़ दे शरीर को तो कभी चर्च ना पहुंच पाएगा वहां पे, और सिख को अगर छोड़ देगी तो कभी गुरुद्वारे नहीं पहुंच पाएगा। तो कौन है जो तुम्हें तुम्हारी पूजा तक करने में मदद कर रही है, तुम्हें तुम्हारी यात्रा करवाने में मदद कर रही है, तुम्हें खाने में, पीने में, नहाने में, धोने में, खड़े होने में, लेटने में, बैठने में, हर जगह वो तुम्हारी मदद कर रही है शरीर की। लेकिन तुम उसी को नहीं जानते। आत्मा का ज्ञान जीरो है। पत्थर का ज्ञान बड़ा अच्छा दे दिया तुमने, ये बड़ा पत्थर, ये छोटा पत्थर, ये सस्ता महंगा पत्थर, पत्थर को भगवान मान लिया तुमने। लेकिन जो आत्मा सबको चला रही है, तुमको छोड़ो सब भगवानों को चला रही है। राम जी के पास आत्मा है कि नहीं? राम जी का शरीर क्या बिना आत्मा के है? कृष्ण जी का शरीर क्या आत्मा के बिना चलता है? हनुमान जी के बिना आत्मा के हैं? कौन बिना आत्मा का है? कोई भी नहीं। सबको चलाने वाला आत्मदेव है, और हम उसी को नहीं जानते। पंखों को पकड़ के बैठ गए हैं, लेकिन ये पंखे तब तक ही इसकी कीमत है भाई जब तक ये घूम रहा है, तब तक ही
झगड़ा हो रहा है, मैं आऊंगा आगे, मैं बैठूंगा आगे, मेरी तरफ करो, मेरी तरफ करो। और जैसे ही बिजली चली गई, एक ना कहता मेरी तरफ करो, एक ना कहता मेरी तरफ घुमाओ। क्यों? अब वो आत्मा इसमें नहीं है। ले लो मजे पंखे के। तो इसी प्रकार सब शरीरों के पीछे पड़े हैं, मेरे राम जी, मेरे श्याम जी, मेरे हनुमान जी, मेरे ये जी, मेरे वो जी। और जो सबको चला रहा है उसके बारे में बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं पता। तो यही गीता में समझाया जा रहा है कि हे अर्जुन,